देखिए, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। देखिए, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, बार-बार प्रयास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे एक ना एक बार। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट वीडियो में बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, वार्षिकांक 2022-23 की जो पीडीएफ है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए, कुल 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए, जो संसद रत्न पुरस्कार 2023 होगा, इसके लिए इस बार 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। और इन 13 सांसदों में राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 8 सांसदों के नाम शामिल हैं। देखिए, जो भारत के संसदीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं टी.एस. कृष्णमूर्ति, इन दोनों की अध्यक्षता वाली जूरी समिति ने इन टोटल 13 सदस्यों को जो है नॉमिनेट किया है। देखिए, जो 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 है, इसकी घोषणा 25 मार्च 2023 को दिल्ली में की जाएगी। तो अभी केवल नॉमिनेशन हुआ है, देखते हैं किन किन को अप्रूवल मिलता है। तो 25 मार्च को पता चल जाएगा कि कितने लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, जो आपका ये संसद रत्न पुरस्कार है, ये सिविल सोसाइटी की ओर से प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है 13 लोगों की। देखिए, जो 8 लोकसभा के सांसद हैं, इनके नाम हैं देखिए, विद्युत बरन महतो, ये भाजपा के सांसद हैं झारखंड से। और पश्चिम बंगाल से भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कांग्रेस के एक सांसद हैं कुलदीप राय शर्मा। और भाजपा के महाराष्ट्र के सांसद हैं डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित। और अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। और भाजपा के महाराष्ट्र के एक सांसद हैं गोपाल चिनैया शेट्टी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से एक सांसद हैं सुधीर गुप्ता। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के जो है आपके एक सांसद हैं डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे। तो इन 8 को नॉमिनेशन मिला है लोकसभा से। और राज्यसभा से जो है नॉमिनेशन मिला है डॉक्टर जॉन ब्रिटास को, जो कि केरल केरल के जो है सीपीआईएम के नेता हैं, केरल सांसद हैं। और डॉक्टर मनोज कुमार झा को, जो कि राजद बिहार के हैं, राजद मतलब राष्ट्रीय जनता दल हो गया, ठीक है, और बिहार से सांसद हैं ये। और देखिए, महाराष्ट्र से एनसीपी के सांसद श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान को। और समाजवादी पार्टी यूपी के सांसद विशंभर प्रसाद निषाद को। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस के एक सांसद है छत्तीसगढ़ से, इनका नाम है श्रीमती छाया वर्मा। तो इन 5 को नॉमिनेशन मिला है। तो इन 13 लोगों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फानचीनी का निधन हो गया? तो देखिए, एलेना फानचीनी जो है ये इटली के खिलाड़ी थे। देखिए, एलेना फानचीनी ने इटली के लिए 3 शीतकालीन ओलंपिक और 6 विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया था। और इन्होंने 2005 विश्व चैंपियनशिप में डाउनलोड में रजत पदक जीता था। और इनकी जो आखिरी रेस थी, ये दिसंबर 2017 में थी, जिसके बाद इन्होंने अपने कैंसर डायग्नोसिस के बाद खेल से दूरी बना ली थी। और अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान के किस जिले के आबू रोड में जो है जल जन अभियान का उद्घाटन किया था? तो देखिए, जो राजस्थान का सिरोही जिला है, वहाँ के आबू रोड में पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से अभी हाल ही में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया था। और देखिए, एक खास बतौर, देखिए, ये वर्चुअल तौर पर जो उद्घाटन था, ये ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में जल जन अभियान की शुरुआत करने के लिए की गई थी। और ये अभियान ब्रह्म कुमारी संस्था और जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि जो आपका जल जन अभियान जो है, ये ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पानी का संरक्षण, और इसके साथ पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। चौथा कि हाल ही में इसरो के द्वारा किस स्थान से दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह, जिसका नाम है जानस
वन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो देखिए जानस वन को अभी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। देखिए जो जानस वन है इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था हाल ही में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के SSLV-D2 रॉकेट से इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। और पांचवा की हाल ही में किसके द्वारा जम्मू में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया गया। तो देखिए जो 33वां पुलिस सार्वजनिक मेला है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, इनके द्वारा किया गया था। देखिए जम्मू और कश्मीर पुलिस या फिर JKP जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसी है। और JKP यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसकी स्थापना 1873 में हुई थी और भारत में जम्मू और कश्मीर के भीतर कानून प्रवर्तन और जांच में इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं। छठवां की राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की चौथी वर्षगांठ कब मनाई गई। तो देखिए इस साल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की चौथी वर्षगांठ मनाई गई है 25 फरवरी को। क्योंकि देखिए 25 फरवरी 2019 को जो है PM मोदी के द्वारा इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था और टोटल 4 साल कंप्लीट हो गए हैं इस साल 2023 में। देखिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके कौन कौन से और फीचर हैं। देखिए जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसमें 4 वृत्त हैं, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसको याद रखिएगा, ये मान्य चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न कैसे बनेगा कि जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसमें कितने वृत्त हैं, तो 4 वृत्त हैं, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। और इसमें ग्रेनाइट पर सुनहरे शब्दों में कुल 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। और इस युद्ध स्मारक का निर्माण 176 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। और इस युद्ध स्मारक के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 से 1971 के भारत पाक युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति बल तथा 1999 कारगिल युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो यहाँ पे मैंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की जितनी भी खूबियाँ थी सारी बता दी हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा इस साल चौथी वर्षगांठ मनाई गई इसकी। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो देखिए सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है रूस यानी कि रसिया के द्वारा। देखिए रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है रॉसकॉस्मोस। इसने भी हाल ही में अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। देखिए इस अंतरिक्ष यान में जो है जो आपके फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री उनको वापस लाया जाएगा। देखिए अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री फंसे हुए थे क्योंकि सोयूज MS-22 कैप्सूल से कूलेंट का रिसाव शुरू हो गया था जिससे ये अंतरिक्ष में गए थे उस समय। और देखिए इन अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल में पृथ्वी पर वापस आना था। रिसाव के कारण जो है एक देखिए रिसाव का कारण क्या था। देखिए जो कैप्सूल था इसके रिसाव का एक प्रमुख कारण था माइक्रोमीट ओरोइड, ठीक है। तो माइक्रोमीट ओरोइड जो है ये कारण था इस कैप्सूल के रिसाव का जिसमें ये लोग गए थे और उसी में इनको वापस आना था। और देखिए अब लीक होने से अंतरिक्ष यात्री सितंबर तक ही वापस लौट पाएंगे। और अभी हाल ही में इस मतलब इनको लाने के लिए रूस ने क्या किया है, इन सभी को लाने के लिए जो है सोयूज अंतरिक्ष यान जो है भेजा है कहाँ पर, अंतरिक्ष में, ठीक है। देखिए यह एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, उसका नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस। और 8वां की अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है। देखिए जो अमृत नगरोत्थान योजना है ये कर्नाटक सरकार की योजना है। और इसके बारे में अपडेट क्या है, देखिए बिहार ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए राज्य के बजट 2023-24 में कुल 9,698 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। देखिए जो अमृत नगरोत्थान योजना है इसके तहत बेंगलुरु में कुल 6,000 करोड़ रुपए के कार्यान्वित किए जा रहे हैं। और इस हाई डेंसिटी कॉरिडोर योजना के तहत 108 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। देखिए वह मोस्टली एग्जाम में योजना के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी योजना किस राज्य की है, तो अमृत नगरोत्थान योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। 9वां की हाल ही में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए अभी हाल ही में किस भारतीय संगठन के साथ एक समझौता किया है। तो ये देखिए ये संगठन है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको आप बेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। खाने वाला बेल नहीं है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का काम क्या है।
देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है और ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है। तो याद रखिएगा कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। और हमारा 10वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है। तो देखिए इस स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम वायु लिंक है। याद रखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम वायु लिंक है। और देखिए अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु लिंक नाम का एक जो स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। ये जो है सिग्नल कम होने पर क्या करेगा, बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए जो आपका वायु लिंक है, ये हमारा जो भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम आप नाविक रखा गया है। तो नाविक के रूप में जो जाना जाता है तो इसका उपयोग करेगा। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत का अपना खुद का जो क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाविक। ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब लागू किया गया था, बताइए। और आपको बताना है कि जिग्मे वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने। और आपको बताना है कि हाल ही में पाकिस्तान को किस देश से $700 मिलियन का फंड मिला है। और आपको बताना है कि नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में जो है कुल कितने करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया गया। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीआरपीएफ अपना जो 84वां स्थापना दिवस है ये कहाँ पर मनाएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए 24 फरवरी को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में देखिए भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की जो बैठक है ये बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। और अभी हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है। ये मोहिनी अट्टम नाम के क्लासिक डांस की जो है प्रमुख नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और अभी हाल ही में देखिए पेरू में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो आयोजन जो है किया गया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।